हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में शुरू करते हैं आज के 15 मई के करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न आज के वीडियो में, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपने भाषण में चार एल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बात की थी। इनमें से कौन सा एल है जो यहाँ पे शामिल नहीं है? तो कुल 4 एल पर बात की थी। 12 मई 2020 को जो स्पीच दी थी हमारे प्रधानमंत्री ने, उस पर 4 एल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यानी कि फोकस करने के लिए बात की थी। तो इनमें लाइफ है, ये शामिल नहीं है। ये 4 एल में कौन कौन से एल शामिल है? लैंड, लेबर, लॉ और लिक्विडिटी। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा एल शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइफ। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इस स्पीच में की गई थी। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा भी इन्होंने इस स्पीच में की थी, जो हमारे जीडीपी का कितना परसेंट है? जीडीपी का 10% है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि ये जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है वो हमारे जीडीपी का कितना परसेंट है? तो जीडीपी का कितना परसेंट है? 10% है। और इसी के साथ हमारा जो आर्थिक पैकेज है ये दुनिया का सबसे बड़ा 5वां आर्थिक पैकेज बन चुका है। ठीक है, तो ये जीडीपी के बेस पर कैलकुलेट होता है। जो भी सबसे बड़ा पैकेज होता है ये कौन से बेस पर कैलकुलेट होता है? जीडीपी के बेस पर। और सबसे बड़ा दुनिया का पैकेज कौन से देश का है ये भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। तो जापान का जो पैकेज है अभी तक के लिए, मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ तब तक के लिए जापान का सबसे बड़ा पैकेज है। और जीडीपी का कितना परसेंट है? जीडीपी का 21.1% है। ठीक है, भारत का अभी तक कितना नंबर है? दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज में भारत का नंबर आता है 5वें नंबर पर। ठीक है, अभी तक के लिए 15 मई तक मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब तक के लिए 5वें नंबर पर है। ठीक है, अपनी स्पीच में एक और बात उन्होंने मेंशन की थी, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चीन काफ़ी पहले कर चुका है, तो उसके लिए उन्होंने 5 स्तंभ बोले थे अपनी स्पीच में। कौन कौन से? क्वेश्चन यहाँ से भी निकल सकता है कि कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक है, तो ये 5 स्तंभ आपको याद रखने हैं: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। ठीक है, तो ये 5 स्तंभ भी आपको याद रखने हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए उन्होंने बोले थे इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। और ये 4 एल भी आपको याद रखना है: लैंड, लेबर, लॉ एंड लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये 4 एल पर फोकस करने के लिए बोला था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तेलिया रुमाल, जिसको अभी अभी जीआई टैग मिला है, तो वह किस राज्य में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है तेलंगाना में। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो तेलंगाना राज्य में ये तेलिया रुमाल देखने को मिलता है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये एक कॉटन के कपड़े में से बनाया जाता है, हस्तकला कारीगरी से। खास बात यह है इसको जीआई टैग क्यों मिला है? इस रुमाल को बनाने में कोई भी मशीन और यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसीलिए इसे ये जीआई टैग मिला है। और एक और ख़ास बात है, इनमें सिर्फ 3 कलर का यूज़ होता है। कौन कौन से? लाल, काला और सफ़ेद। ठीक है, तो इन तीनों रंगों से अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन और कलाकृतियाँ बनाई जाती है इस रुमाल में। ठीक है, तो इसी वजह से इस रुमाल को अभी अभी जीआई टैग मिला है। एक और चीज़ को जीआई टैग दिया गया है, झारखंड की सोहराई और कोबर कला को। ठीक है, तो इसको भी अभी अभी जीआई टैग मिला है। ये कहाँ पे देखने को मिलती है? झारखंड के किस जिले में देखने को मिलते हैं? हजारीबाग जिले में ये कला देखने को मिलती है। आदिवासी महिलाओं द्वारा ये कलाकृतियाँ बनाई जाती है। तो अभी अभी 2020 में जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं ये सभी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए, तो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चाखाओ चावल, जिसे ब्लैक राइस भी बोलते हैं, मणिपुर का है, इसे अभी अभी जीआई टैग दिया गया है। और उत्तर प्रदेश का टेराकोटा जो गोरखपुर में देखने को मिलता है, उसे भी अभी अभी जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा कोविलपट्टी कदमलाई मित्तई तमिलनाडु में देखने को मिलती है, इसे भी अभी अभी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का एक केसर है, उसे भी अभी अभी जीआई टैग मिला है। और झारखंड की सोहराई कोबर कला और तेलंगाना का तेलिया रुमाल, तो इन सभी चीज़ों को अभी अभी जीआई टैग मिला है। तो ये आप याद रख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड किस जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है अभी अभी सानिया मिर्जा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहली भारतीय महिला बन चुकी है सानिया मिर्जा, जिन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड जीत लिया है। कहाँ की है? महाराष्ट्र के मुंबई में इसका जन्म हुआ था। और इनके बारे में जितने भी अचीवमेंट है ये आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जा सकते हैं अभी अभी, क्योंकि न्यूज़ में है, तो ये सारे अचीवमेंट याद रखने हैं आपको। 2004 में उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा 2006 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था 2015 में, और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था 2016 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अर्जुन अवार्ड इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, और पद्म भूषण पुरस्कार ये भी शुरू हुआ था 1954 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप किस साल तक स्थगित किया गया है? तो ये होना था 2020 में, परंतु अभी अब कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया है 2021 तक। क्वेश्चन ये से भी निकल सकता है कि कितने वर्ष तक स्थगित किया है, तो 1 साल तक। ठीक है, तो अब 2021 में यह आयोजन किया जाएगा। इसका कहाँ पे इसका आयोजन होना था ये भी पूछ सकते हैं, तो भारत में इसका आयोजन होना था। ठीक है, तो भारत में ये 2020 के नवंबर के आसपास ये आयोजित किया जाने वाला था, परंतु अभी 2021 तक इसे स्थगित कर दिया गया। फीफा की बात हुई है, तो फीफा का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड के सूरिच शहर में। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल है। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी मनोज आहूजा सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। किसको रिप्लेस करेंगे? अनीता करवाल को रिप्लेस करेंगे। सीबीएसई की बात हुई तो फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस मंत्रालय ने हाल ही में चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो चैंपियंस पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है एमएसएमई मंत्रालय ने। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में ये चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। छोटे व्यवसाय और उसके विकास और विस्तार के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो जो भी छोटे उद्योग और छोटे व्यवसाय है उसका विकास और विस्तार हो, इसलिए ये चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और एक पोर्टल एमएसएमई मंत्रालय ने लॉन्च किया था, नाम क्या है इसका? बैंक ऑफ SIR। ठीक है, बैंक ऑफ SIIR। ये पोर्टल भी एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है। SIR की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसमें एस का अर्थ क्या है? एस का मीनिंग होता है सर्च, पहला आई है उसका मीनिंग है आइडियाज़, दूसरा आई है उसका मीनिंग है इनोवेशंस, और आर का मीनिंग है रिसर्च। तो SIIR इसकी फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके अलावा एमएसएमई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। हमारे एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री कौन है? एमएसएमई मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है हमारे नितिन गडकरी। चलो, एमएसएमई मंत्रालय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। अब बात करते हैं आज के क्विक न्यूज़ की। सबसे पहला प्रश्न आज के क्विक न्यूज़ में, हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए स्नेह पारोश नामक एक योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए स्नेह पारोश नाम की एक योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है? ममता बनर्जी। और एक बात पश्चिम बंगाल के लिए याद रख लीजिए, सदान ऐप भी अभी पश्चिम बंगाल ने लॉन्च की थी कोविड-19 के जो रोगी है इस पर नज़र रखने के लिए। और एक योजना भी लॉन्च की थी कोचेस्टा योजना, ये भी मजदूरों के लिए थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। FIDE-Chess.com ऑनलाइन चेस कंपटीशन थी, ये किसने जीता है? ऑनलाइन चेस कंपटीशन थी जिसका नाम है FIDE-Chess.com।
ये अभी अभी जीती है चीन ने। फाइनल में किसे हराया? अमेरिका को हराया। मनमीत सिंह वालिया हाल ही में 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? ये टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। मनमीत सिंह वालिया टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने सरकारी कर्मचारी जितने भी है इनके स्थानांतरण पर यानी कि ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत के किस शहर में हाल ही में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? तो अभी अभी भारत के अहमदाबाद शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो अभी अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल यहाँ पे कौन है? लालजी टंडन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य के पुलिस अधिकारियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनको कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी की गई RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वर्ण भंडार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो अभी अभी RBI की एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत में स्वर्ण भंडार में 40.45% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो 40.45 इतनी बढ़ोतरी हुई है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बाकी है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।